अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरनेट पर एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां बिना बैंक के लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो शायद आपको लगे फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन सच यह है कि टेक्नोलॉजी आज भी एग्जिस्ट करती है एथीरियम और डेफी की वजह से। लेकिन मैक्सिमम लोग अभी सिर्फ बिटकॉइन तक ही लिमिटेड रह गए हैं। और अगर आप क्रिप्टो में बिगिनर हैं तो आप इस सीरीज में बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं सीरीज में आपके। तो शुरू करते हैं 3 मिनट्स टू लर्न क्रिप्टो सीरीज का एपिसोड 5 और समझते हैं क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का असली मतलब। अगर तुम क्रिप्टो के बारे में थोड़ा भी जानते हो, तुमने ये दो नाम तो जरूरी सुने होंगे, बिटकॉइन और एथीरियम। लेकिन बिटकॉइन में डिजिटल करेंसी की तरह काम करता है, जैसे कि डिजिटल गोल्ड, जबकि एथीरियम सिर्फ करेंसी की तरह नहीं है, बल्कि एथीरियम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग नए एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि बिटकॉइन एक करेंसी जैसा है और एथीरियम एक डिजिटल कंप्यूटर जैसा। तो इस पर चलने वाले प्रोग्राम कौन से होते हैं, यही समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सोचो अगर दो लोगों के बीच में डील हो रही हो और उनके बीच में ना कोई लॉयर हो ना कोई बैंक, भैया फिर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? इसी का सॉल्यूशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर कंडीशन पूरी हो जाए तो पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी विदाउट एनी अप्रूवल एंड नो मिडिल मैन। सारा का सारा कम कोड का। भैया ये सब तो ठीक है, बट क्या कोई भी अपनी न्यू क्रिप्टो करेंसी बना सकता है? यहीं से स्टार्टिंग होती है एल्ट कॉइन्स की। क्रिप्टो वर्ल्ड में बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें जनरली एल्ट कॉइन्स कहा जाता है। एल्ट का मेन अल्टरनेटिव होता है, इसको बिटकॉइन अल्टरनेटिव भी कहा जाता है। एथीरियम रिपल इसके एग्जांपल है। हर एल्ट कॉइन का अलग अलग पर्पस होता है। कोई फास्ट पेमेंट के लिए बना होता है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कोई प्राइवेसी के लिए। भैया आईसीओ का मतलब? अरे छोटू, वही बताने जा रहा था। हाँ जल्दी बताओ भैया। आईसीओ का मतलब है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ये आईपीओ जैसा होता है। भैया अब ये आईपीओ क्या है? पहले आईसीओ को तो क्लियर कर दो। हाँ कर रहा हूँ। जिनको आईपीओ के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जब किसी कंपनी को पब्लिक से पैसे लेने होते हैं तो कंपनी अपना आईपीओ लाती है। आईसीओ और आईपीओ में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आईपीओ में कंपनी पब्लिक से लिए हुए फंड्स की जगह पर अपने शेयर्स देती है, शेयर्स यानी कंपनी की ओनरशिप। और आईसीओ में फंड्स की जगह पर क्रिप्टो टोकन्स दिए जाते हैं। भैया इससे हमें क्या? तो ये एक ऑप्शन है जिससे हम लोग अर्ली स्टेज में टोकन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्रिप्टो वर्ल्ड में स्कैम बहुत हुए हैं आईसीओ के थ्रू, इसीलिए इन्वेस्टर्स को रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्रिप्टो का असली रेवोल्यूशन आईसीओ नहीं है, बल्कि एक और कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल बैंक्स को चैलेंज कर रहा है। उसका नाम है डेफी। डेफी का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सिंपल लैंग्वेज में ये एक सिस्टम है जहां फाइनेंशियल सर्विस ब्लॉकचेन पर चलती हैं, जैसे ट्रेडिंग, लोन, इंटरेस्ट अर्निंग। ये सब बिना बैंक के हो सकता है। भैया यानी फ्यूचर में हो सकता हमें लोन लेने के लिए बैंक की ब्रांच में न जाना? हाँ छोटू, ये सब पॉसिबल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। लेकिन डेफी के साथ रिस्क भी आते हैं, क्योंकि अगर कोड में बग्स हुए तो पैसे भी लूज हो सकते हैं। और इसी वजह से क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिकोड करेंगे। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।